हम लोग स्टार्ट करो डिस्कशन। फिर टेस्ट आज हम लोग टेस्ट नंबर 42 को डिस्कस करेंगे। आज टेस्ट नंबर 42 को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला पैराग्राफ ही आएगा। जय हिंद सबको। पैराग्राफ को छेड़ना नहीं है और क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलो क्या है भाई 42। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। द वर्ड डायनामिक इन द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ द पैसेज मीन्स। कंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? लास्ट, आखिर। तो आखिरी लाइन में जो वर्ड डायनेमिक का इस्तेमाल किया गया, इसका क्या मतलब होता है? डायनेमिक, ये तो सीधा वर्ड मीनिंग का ही क्वेश्चन हो गया। एक्टिव, एनर्जेटिक, कैपेबल ऑफ चेंज एंड प्रोग्रेस, ऑल ऑफ द अबव। देखिए जैसा इसमें लिख रखा है इसके हिसाब से तो ऑल ऑफ द अबव सेंस हो सकता है। डायनेमिक का ये सारे मीनिंग। वैसे डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। अब गतिशील जो होगा इसमें गति वही करेगा जिसमें एनर्जी भी होगा, जिसमें चेंज भी होगा। तो डायनामिक इसका मतलब मुझे लग रहा है कि इसमें ऑप्शन ये होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। बिना इसलिए, लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसमें पैराग्राफ में भी आना चाहिए, लेकिन मेरा कॉमन सेंस कहता है डायनामिक है तो ये होना चाहिए। तो डायनामिक में सारे मीनिंग आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब ये तो बोला कि पैराग्राफ में जाकर देखना चाहिए, फिर देखिए कोई उलझुल स्टेटमेंट तो नहीं है। ओनली वायलेंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट वायलेंस। सिर्फ हिंसा के खिलाफ हिंसा इस्तेमाल करे तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो खत्म हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब इसके हिसाब से फिर इसका मतलब यही सही होना चाहिए। तो क्योंकि टोटली क्या है, गलत बात है, तो टोटली का। और ये पूछ ही रहा कि इनकरेक्ट कौन है, इसका मतलब ये ऑप्शन होना चाहिए। वायलेंस इज नॉट इनहेरेंटली इल, कि वायलेंस जो एकदम अंदर से बुरा होता है ऐसा नहीं है। वायलेंस इज ए हिस्टोरिकली एक्सेप्टेड फैक्ट। हिंसा जो है एक इतिहास के रूप में, तो बात इतिहास में हिंसा होती रही है। वायलेंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड, वायलेंस को हम लोग इग्नोर नहीं कर। और तो ये सारी बातें क्या है, सही है। पहला, ओनली वायलेंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट वायलेंस, तो ये तो बात हुई नहीं, यानी पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो नॉर्मल फैक्ट से बन गया फर्स्ट, क्योंकि ये तो बिल्कुल गलत सेंटेंस है कि हिंसा के खिलाफ खाली हिंसा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वायलेंस विदाउट दिस मोटिव्स इज पॉसिबल ओनली, कि बिना इन सब, अब ये दिस मोटिव्स किसके लिए लिया है ये तो देखना पड़ेगा पैराग्राफ में। क्या मोटिव इज पॉसिबल ओनली इन प्रैक्टिस, रियलिटी, ड्रीम, थियोरी। वायलेंट विदाउट दिस मोटिव्स, क्या मोटिव्स था भाई? तो मोटिव्स तो हमें देखना पड़ेगा। इज पॉसिबल ओनली इन प्रैक्टिस, रियलिटी, ड्रीम, थियोरी। तो वैसे जैसा क्वेश्चन बन रखा है उसके हिसाब से थियोरी ज्यादा अच्छा है। प्रैक्टिस की इस तरह का वायलेंस जो है सिर्फ किताबों में हो सकता है। इस तरह का जो वायलेंस है वो किताबों में हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसा ये नेगेटिव लिख रखा ओनली, कि हम कहते हैं कि सिर्फ व्यवहारिकता में संभव है, तो सिर्फ व्यवहारिकता में संभव है कहना ही ठीक नहीं लगता है। सिर्फ किताबों में संभव है, सिर्फ कहानियों में होता है, सिर्फ फिल्मों में होता है, ऐसा कहना ज्यादा अच्छा होता है। सिर्फ सपनों में होता है, सिर्फ कल्पना में होता है, ये ज्यादा अच्छा होता है। सिर्फ व्यवहारिक रूप पर होता है, ये कहना ही अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ऑप्शन से लग रहा है कि इसमें आंसर क्या होना चाहिए, थियरी होना चाहिए। इंडेड वायलेंस इज बैड, वास्तव में हिंसा क्या है, बुरा है। नॉट इंट्रिंसिकली, इंट्रिंसिकली का मतलब क्या, अंदर से। नॉट इंट्रिंसिकली मतलब अंदर से, अंदरूनी तौर से। बट बिकॉज ऑफ दिस मोटिव्स, कि इन मोटिव्स के कारण, दैट गो विथ इट, जिनके साथ जो मोटिव्स इसके साथ है, मतलब जिस हिसाब से आप हिंसा करते हैं, जिस बात को दिमाग, मान लीजिए कि कृष्ण ने भी पुतना को मारा, तो ये तो हिंसा ही है। राम ने भी रावण को मारा, तो ये तो हिंसा ही हो। लेकिन इसके पीछे कहानी तो कुछ और थी ना, बात तो कुछ और थी। तो दिस इज वायलेंस इज बेसिकली गुड, कि वायलेंस बेसिकली ठीक है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, है तो ऑप्शन ही गलत हो गया। वायलेंस इज बैड ओनली व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन मोटिव्स, कि वायलेंस बुरा तभी होता है जब इसके साथ कुछ खास मकसद मिला हो, ये हो सकता है। और देखते हैं, वायलेंस इज बैड बिकॉज द पीपल हु एक्सरसाइज इट आर बैड, कि वायलेंस बुरा इसलिए होता है कि जो इसको इस्तेमाल करते, एक्सरसाइज का मतलब यूज करते हैं, वो बुरे होते हैं। ये ऑप्शन भी नहीं, कि वायलेंस जो बुरे लोग अगर इस्तेमाल करे तो ठीक है, मान ली बुरे लोग को कोई पीट रहा है तो क्या वो अपना डिफेंस नहीं करेगा? वायलेंस बिकॉज इज बेसिकली बैड, बेसिकली जो है ये हो सकता है सबसे बढ़िया, कि वायलेंस चाहे कोई भी हो बेसिकली तो बुरा ही है। तो ये दो ऑप्शन पॉसिबल है, दो, सेकंड और फोर्थ जो है वो पॉसिबल है। तो पैराग्राफ में जाकर देखेंगे कि इसमें क्या हो। चार क्वेश्चन हमारे सामने है, देखते हैं।
वायलेंस हैज प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन द वर्ल्ड्स हिस्ट्री, कि पूरी दुनिया की अगर हिस्ट्री देखें तो बहुत बड़ी हिस्ट्री में भूमिका अदा किया है। इट इज टुडे प्लेइंग एन इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एंड प्रॉब्लली इट विल कंटिन्यू टू डू, ऐसा ही करता रहेगा फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, बहुत लंबे समय तक। इट इज इम्पॉसिबल टू इग्नोर द इंपॉर्टेंस ऑफ वायलेंस इन द पास्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट में भी और पास्ट में वायलेंस के महत्व को महत्व को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। टू डू सो इज टू इग्नोर लाइफ, और वायलेंस को अगर हम इग्नोर करें तो लाइफ को इग्नोर कर देंगे। Yet violence is undoubtedly bad and brings an unending trail of evil consequences, कि violence जो undoubted निस्संदेह बुरा है, और unending trail का मतलब कि ऐसी पूछ जो कभी खत्म नहीं होती, यानी ऐसा हिसाब, ऐसा प्रभाव जो कभी खत्म नहीं होता है, evil consequences बुरा परिणाम का। It worse and worse even than violence are the motives of hatred, अगर violence के पीछे अगर motives है, इच्छा आपका hatred है, घृणा है, revenge है एंड पनिशमेंट है, विच वेरी ऑफन accompany, अगर ये सब अगर है मोटिव्स, तो आपका हिंसा और खतरनाक हो जाता है। कि इन सब हेट्रेड से, क्रूरल्टी से अगर हिंसा करते हैं तो आप किसी को सुधारना है, करेक्ट करना है, तब आप करते हैं तो अलग बात, सजा देने के लिए, घृणा से, नफरत से, बदले से, तो वायलेंस बहुत खतरनाक हो जाता है। इंडीड वायलेंस इज बैड, वास्तव में वायलेंस बुरा है, नॉट इंट्रिंसिकली, अंदर से नहीं, बट बिकॉज ऑफ दिस मोटिव्स दैट गो विथ इट, जो इसके साथ जाता है। देयर कैन बी वायलेंस विदाउट दिस मोटिव्स, कि इसके बिना भी वायलेंस हो सकता है। देयर कैन बी वायलेंस फॉर अ गुड ऑब्जेक्ट, अच्छे ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है, एज वेल एज फॉर एन एविल ऑब्जेक्ट, बुरे के लिए भी। बट इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू सेपरेट वायलेंस फ्रॉम दिस मोटिव्स, कि कोई ना कोई मोटिव तो होता है, इससे अलग करना बहुत मुश्किल है। इट इज डिसराइवल टू, वैसे सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें। इट इज डिसराइवल टू अवॉइड वायलेंस एज फार एज पॉसिबल, कि जितना हो सकता है टालना चाहिए। In avoiding it, however, someone cannot accept a negative attitude of submitting to bad, कि वायलेंस को टालने में आप ऐसा नहीं कर सकते कि बुरा नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रख सकते कि भाई हिंसा टालना है तो बुरे चीज के सामने हम सरेंडर कर दें। कि मान लो राम को हिंसा टालना था तो रावण के सामने सरेंडर कर देते, या कृष्ण को हिंसा टालना था तो दुर्योधन के सामने सरेंडर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एंड फार ग्रेटर एविल्स, कि जो बड़े एविल्स है, बुराइयां, उसके सामने आप सरेंडर का ऐसा नहीं। सबमिशन टू वायलेंस और द एक्सेप्टेंस ऑफ एन अनजस्ट रिजाइम बेस्ड ऑन वायलेंस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ नॉन वायलेंस, कि जो बुरा है कोई, उसके खिलाफ अगर वायलेंस के डर से आप सरेंडर कर देते हैं, झुक जाते हैं, तो ये नॉन वायलेंस के सिद्धांत के खिलाफ है। नॉन वायलेंस ये नहीं कहता कि बुरे के सामने आप झुक जाओ, नॉन वायलेंस कभी ये नहीं कहता। द नॉन वायलेंट मेथड इन ऑर्डर टू जस्टिफाई इटसेल्फ, की नॉन वायलेंट मैटर को अगर हम जस्टिफाई करें, सच का सही कहें, मस्ट बी डायनामिक, ये क्या होना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, एंड कैपेबल ऑफ चेंजिंग सच ए रेजिम ऑफ सोशल ऑर्डर का। डायनामिक कहने का मतलब कि मैंने तीनों ऑप्शन कहा था, आ गया इसके, कि सोशल ऑर्डर को देखते हुए बदलते रहते, डायनामिक हो गया, यही ऑप्शन होगा कि इसमें तीनों बातें हो सकती है। ऑल अवेव होगा। एक्टिव का मतलब एक्टिव तो होता ही है, एनर्जेटिक तो होता ही है, साथ क्या, कैपेबल ऑफ चेंज एंड प्रोग्रेस, ऑल ऑफ द सारे सही है इसमें। Which of the following statement is incorrect, ये तो समझ में आएगा, तो पहला ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Violence without this method is possibly only in theory, इन मतलब क्या हो गया, ये भी हो गया, हालांकि इसका डायरेक्ट आंसर कहीं लिखा नहीं, थ्योरी हो, किताबों में हो सकता है, लेकिन वायलेंस तो बिना इसके संभव ही नहीं। तो इंडीड वायलेंस इज बैड, वायलेंस बेसिकली गुड, ये तो हो ही सकता है। वायलेंस ओनली व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन, हाँ, तो इस दोनों ऑप्शन में बेसिकली बैड, बेसिकली विद, तो वायलेंस इज बैड ओनली व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन, तो वायलेंस अपने आप में बुरा है, लेकिन अगर ये तो पूरे पैराग्राफ पढ़ें तो वो ये कह रहा है कि ये ऑप्शन होना चाहिए कि वायलेंस इज बैड ओनली व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन मोटिव्स, की जब ये किसी मोटिव से जुड़ जाता है तब ये बुरा होता है, जैसे हेट्रेड है तो, या फिर आपको क्या कहते हैं, नफरत है, रिवेंज है, इन सब से जुड़ जाएगा तो बुरा होता है। वैसे अगर आप किसी को सुधारने के लिए, किसी बुराई को खत्म करने के लिए वायलेंस करते तो नहीं, तो इसलिए वायलेंस बेसिकली बुरा, हमेशा बुरा, अंदर से बुरा होगा ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो इसका आंसर बेटर क्या होना चाहिए, तो सेकंड होना चाहिए था। फाइंड आउट एरर पार्ट इन द सेंटेंसेस, की जो हमारे पास सेंटेंसेस है इसमें एरर किस में है। व्हेन द स्ट्रेंजर सॉ मी, व्हेन द स्ट्रेंजर सॉ मी he seemed to recognize me and asked me what was my name, कुछ लगा कि उसको मुझे पहचान रहा और मेरा नाम पूछ रहा था, asked me what my name was। तो ये मैंने नरेशन में भी पढ़ा रखा है, आपको अगर ध्यान देंगे तो नरेशन में पढ़ा रखा है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। what was my name ये क्या होता है, जब नरेशन बनाते हैं इनडायरेक्ट ही asked me, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा बाद में जाता है, क्या होता है, what
माई नेम वॉज, ये आपको नरेशन में पढ़ा रखा है, नरेशन बताया गया है। तो सी में गलती होगा, व्हाट माई नेम वॉज। पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम्स दैट, ये पुलिस का रिपोर्ट ये कहता है कि सब्सटेंशियल सीजर, सीजर का मतलब कब्जा, ऑफ कोकेन हैव बीन मेड इन द लास्ट 2 months, कि बहुत ज्यादा पिछले 2 महीने में, पिछले 2 महीने में बहुत ज्यादा मात्रा में कोकीन को सीज किया गया है। तो सीजर सब्जेक्ट यहां पर क्या है, बताइए आप लोग का आंसर क्या है। तो सब्जेक्ट यहां पर हो गया सीजर, सीजर क्या हो गया, सिंगुलर, सीजर क्या है, सिंगुलर, सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन हो गया ये। तो हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज। सीजर हो गया सब्जेक्ट, सीजर सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर हो। सिंटैक्स का क्वेश्चन था ये फ्रेजल वर्ब या फिर प्रीपोजिशन कह सकते हैं, कि वर्ब के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आता है और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है तो इसी को फ्रेजल वर्ब कहते हैं, कि वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आए और उसका मीनिंग चेंज हो जाए तो फ्रेजल वर्ब तो हम इसी को कहते हैं। या फिर अवॉइड का क्या प्रीपोजिशन होगा, ये ध्यान होगा, यू मस्ट अवॉइड ऑन द टर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार के जो टर्म्स है उसको अवॉइड करना, तुमको फॉलो करना, मानना है। तो अगर आप इडियम्स पढ़ेंगे, इडियम्स पढ़ेंगे या फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे या प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो आपको अवॉइड के साथ क्या प्रीपोजिशन मिलता है। ये आपने कई बार फॉर्म भरा होगा, अभी भी आप फॉर्म भरते हो किसी एग्जाम का, देखिए लास्ट में डिक्लेरेशन रहता है और डिक्लेरेशन में यही वर्ड यूज करते हैं, अवॉइड। याद आ रहा है क्या प्रीपोजिशन होता है, इतनी देर में तो आपको याद आ गया होगा। तो अवॉइड के साथ प्रीपोजिशन क्या होता है, अवॉइड के साथ प्रीपोजिशन क्या होता है, अवॉइड के साथ प्रीपोजिशन होता है बाय, अबाइड बाय। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, जो ऑन लिख रखा था, ऑन की जगह क्या हो जाता, बाय, ऑन की जगह क्या होता, बाय हो जाता। तो अबाइड बाय, फर्स्ट पार्ट में इसकी गलती थी, फर्स्ट पार्ट में एरर होना चाहिए था, फर्स्ट पार्ट में एरर होना चाहिए था, अबाइड बाय, अबाइड बाय, यू मस्ट अबाइड बाय। तो फर्स्ट पार्ट में हो गया अवॉइड, अबाइड बाय, ए पार्ट में हो गया अवॉइड बाय। इंसिपिड, इंसिपिड, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ टू द वर्ड, कि जो वर्ड दिया है अपोजिट चुनना है, एंटोनिम्स चुनना है, इंसिपिड। तो इंसिपिड का मतलब क्या होता है याद है, इंसिपिड का क्या मतलब है, इंसिपिड का मतलब होता है फीका, जिसमें कोई स्वाद ना हो, बेस्वाद, फीका या बेस्वाद, फीका या फिर बेस्वाद, इंसिपिड। अब कलरफुल, कलरलेस, ये तो दोनों एक दूसरे, डल, फीका। तो इंसिपिड अगर बेस्वाद है और ढूंढना क्या है, अपोजिट, तो क्या होगा, स्वाद, तो क्या होगा, टेस्टी, क्या होना चाहिए, टेस्टी। ठीक है, डी, यही ऑप्शन आपका भी होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनस, ढूंढना क्या है भाई, ढूंढना क्या है ओनस का, सिनोनिम ढूंढना है, सिनोनिम्स। तो ऑनर्स का मतलब क्या होता है देख लो, ऑनर्स का क्या मतलब, ऑनर्स का मीनिंग जानेंगे तभी हम कोई बात हो सकती है। वैसे ये चर्चा कई बार इस वर्ड का हो चुका है। ओनस, ओनस, सैडनेस, दुख, दुखी होना या हैप्पीनेस, खुशी, क्रिटिसिज्म, आलोचना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ढूंढना सिनोनिम्स है, मिल गया होगा अभी तक, जाहिर सी बात है, आसान सा है।
रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनर्स का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। ऑनर्स का मतलब क्या है? जिम्मेदारी। ढूंढना सिनोनिम से, तो क्या होगा? रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, स्पोर्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग किसका है? सही स्पेलिंग किसका? रिकमेंडेशन का मतलब क्या है? रिकमेंडेशन का मतलब होता है पैरवी किसी का। रिकमेंडेशन का क्या मतलब है? पैरवी, पैरवी किसी का, रिकमेंडेशन। पैरवी, रिकमेंडेशन। स्पेलिंग सही क्या होगा भाई? रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन। वापस कैसे हो गया था ये? रिकमेंडेशन अपने आप अच्छा ही देखिए, मच्छर इसको वापस कर दे रहा। मच्छर, मच्छर यहाँ के बैठ जा रहा है और टच हो जा रहा है, पीछे चला जा रहा है। नहीं, एक मच्छर जो है वो बदल सकता है आपका। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये मेरे बदलने का काम ये मच्छर कैसे बदलता है। मच्छर आता है यहाँ आराम से बैठ, जहाँ इसमें बैठता है चेंज हो जाता है, इधर बैठा तो इधर चला जाएगा, इधर बैठा तो इधर। ओ माय गॉड, टेक्नोलॉजी बहुत काम की चीज होती है। फिर देखिए, फिर कोई बैठा। नहीं, ये तो वही ऑनस। रिकमेंडेशन, तो रिकमेंडेशन का ढूंढना था हमें स्पेलिंग सही करेक्शन। तो रिकमेंड होता है वर्ड, क्या होता है? रिकमेंड, डबल एम होता है। तो इसमें भी डबल एम नहीं है, इसमें भी डबल एम नहीं है, इसमें सारे ऐसे ही खत्म हो गए। तो क्या हो जाएगा? थर्ड, आसान सा। रिकमेंड का स्पेलिंग याद होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। फीलिंग इनसाइड यू, फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। कि आपके अंदर जो फीलिंग होता है, जो आपको बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। आपके अंदर जो फीलिंग है जो बताता है कि क्या सही है, अंतरात्मा इसको कहते हैं। क्लेवरनेस, चतुरता। कॉन्सियसनेस, कंसस, ये तो कंसस होता है, सी आई होता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। कंसस, सी आई ओ यू एस, कंसस। कंससनेस का मतलब तो जागरूकता, अवेयर होना। फियर का मतलब डर। कंसाइंस, तो इसलिए जानबूझ कर ये दोनों वर्ड दिया है। कंससनेस, कंससनेस भी दिया है, कंसाइंस भी दिया है। तो कंसाइंस का मतलब होता है अंतरात्मा, हमारे अंदर कंसाइंस। और कॉन्ससनेस का मतलब होता है होश। होश, जैसे कहीं चोट लग गया, कहीं दुर्घटना हो गई तो हम बेहोश हो जाते हैं, तो कॉन्ससनेस मतलब हुआ सिर्फ होश। और कंसाइंस का मतलब है, कंसाइंस का क्या मतलब है? कंसाइंस का मतलब है अंतरात्मा। तो आंसर क्या होना चाहिए? सी। आंसर क्या होना चाहिए? सी। टू बीट द रैप, इडियम। इडियम, टू बीट द रैप। टू बीट द रैप, इडियम है, इसका मीनिंग समझना आपको क्या है। बीट द रैप। टू डिस्ट्रॉय स्टीरियोटाइप्स, की जो स्टीरियो, एस टी आर ई ओ होता है, स्टीरियो टाइप्स, मतलब जो रूढ़िवादी चीजें हैं उसको खत्म करना है। स्टीरियोटाइप्स, स्टीरियोटाइप मतलब होता है रूढ़िवादी। टू बी मोर सक्सेसफुल देन अदर्स, दूसरे ज्यादा सफल होना। टू बी एक्विटेड ऑफ अ क्राइम, किसी अपराध से मुक्ति हो जाना, बे क्या कहते हैं, बाइज्जत बरी होना। टू इन्वॉल्व समवन इन क्राइम, किसी को क्राइम में इन्वॉल्व कर देना। क्या होगा भाई? तो बीट द रैप का मतलब होता है कुछ, कुछ गिश किया, कुछ समझ में आया? बीट द रैप, बीट द रैप क्या होता है? बाइज्जत बरी करना। टू एक्विटेड ऑफ अ क्राइम, एक्स ऑन रेट, क्या होगा? एक्स ऑन रेट, बाइज्जत बरी करना। बाय गॉड आई हैव नॉट चीटेड, सेड द बॉय। वो लड़के ने कहा कि बाय गॉड, भगवान के सौ हमने धोखा नहीं दिया। भगवान की सौ हमने धोखा नहीं दिया। बाय गॉड आई हैव नॉट चीटेड। अब यहां देखना पड़ेगा, इसमें तो सेट द बॉय फलान ठिकान कुछ तो है ही नहीं। तो नरेशन में मैंने आपको बताया था कि कभी कभी प्योरली सेंस के आधार पे बनाना पड़ता है। तो जैसा यहां लिख रखा है बाय गॉड,
तो बाय गॉड का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? बाय गॉड, बाय गॉड, तो बाय गॉड जब हम कसम खाना रहता है तब करते हैं। तो इसलिए इसलिए इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बताइए बताइए। और उसके बाद आई हैव नॉट चीटेड, टेंस का भी ध्यान रखेंगे तो एकदम आसानी से बन जाता है। इसमें दो बहुत क्लोज है, इन द नेम ऑफ गॉड आई हैव नॉट चीटेड, जिसमें टेंस नहीं बदला इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें टेंस कुछ पता नहीं क्या ले आया है तो ऐसे ही चला गया। तो यहाँ कसम खाने की बात इसमें है, सोर, इसमें कसम खा रहा है। तो बाय गॉड कसम खाने के लिए, देखिए इसलिए बाय गॉड को चेंज नहीं किया, बाय गॉड से सिर्फ सेंस लिया कि बाय गॉड हम कब कहते जब हम कसम खाते, तो बाय गॉड के बदले यहाँ क्या आ गया? श्योर आ गया कि द बॉय श्योर कसम खाया दैट, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट लिख चला गया, तो क्या हो गया? डी आंसर हो गया, द बॉय श्योर दैट ही हैड नॉट चीटेड। तो मीनिंग के हिसाब से चलना पड़ता है। बाय गॉड का इस्तेमाल हम कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते तो है, ध्यान तो रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। He was not given the information he needed, कि जैसा इंफॉर्मेशन उसको चाहिए था या जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए था वो इंफॉर्मेशन उसको दिया ही नहीं गया। जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए था वो इंफॉर्मेशन उसको दिया ही नहीं गया। He was not given the information he needed, कि जो इंफॉर्मेशन उसको चाहिए था, यदि पहले देखना पड़ेगा ये वॉइस कौन सा है, तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है ये? ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। तो somebody was not given the information he needed, somebody was not given the information he needed, या तो ही है तो somebody लिखने का तो मतलब ही नहीं है। the information he needed was not given, जो इंफॉर्मेशन को चाहिए था वो नहीं दिया गया। he needed the information he was not given, ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। they did not give him the information he needed, they did not give him the information he needed, was not given to him, he was not given the information he needed। तो ये ऑलरेडी जो है पैसिव वॉइस में है, इसको हमको एक्टिव में लाना है। और ये जो है ही वॉज नॉट गिवन टू हिम, द इंफॉर्मेशन नीडेड वॉज नॉट गिवन टू हिम, ये क्या किया, इसी को थोड़ा सा दूसरे तरह से बना दिया। तो ये तो पैसिव ही है, ये भी पैसिव रह गया है, पैसिव को एक्टिव बनाना पड़ेगा ना। तो एक्टिव बनाने के ही वॉज नॉट गिवन, अगर ही वॉज नॉट गिवन है इसको हम सिर्फ चेंज करें तो क्या, दे डिड नॉट गिव हिम। अब सब्जेक्ट में क्लियर नहीं है तो somebody did not give him या they did not give, यही होगा। अगर इसका हम एक्टिव बनाए तो he was not given का, तो somebody did not give him। तो ये एक जगह है द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन उसकी जरूरत थी, तो वॉइस को चेंज करना था तो क्या बना, they did not give him the information that he needed। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मीनिंग के मीनिंग प्लस स्ट्रक्चर में दोनों का से काम बन जा रहा है। द एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, कि मेडिकल साइंस में जो एडवांसमेंट्स हुई है, तरक्की हुई है, एडवांसमेंट्स एस लगा हुआ है, टू बी अ बून फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम सब के लिए की बून है, वरदान है। तो अब इसमें देखते हैं एडवांसमेंट्स। तो अगर हम ग्रामर के हिसाब से चलें, ग्रामर के हिसाब से चलें तो भाई अब सोचो क्या होगा। तो हैज प्रूफ तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ एडवांसमेंट्स है और ये सिंगुलर हो गया, खत्म हो गई बात। हैज, ये दोनों ऑप्शन ही खत्म हो गया। एडवांसमेंट क्या है, प्लूरल है तो सिंगुलर से हो नहीं सकता। हैड प्रूवन, साबित हुआ था, आज आज सही नहीं है क्या? तो हैड प्रूवन लिखने का भी कोई सेंस, ये तो ऐसे ही छट गया ऑप्शन सारे, कि हैड प्रूवन तो तब लिखते हैं कि पहले सही साबित हुआ और आज सही साबित नहीं हो रहा। आज भी सही है और पहले भी सही था। आज के समय में भी क्या है, तो साइंस हमारे लिए बहुत काम की चीज है और पहले भी ऐसा था। तो साइंस तो हमेशा हमारे लिए क्या था, कंफर्टेबल था, काम के लिए। तो ऐसा नहीं कि आज है और पहले नहीं था, ऐसा तो नहीं था, पहले भी था और आज भी है। तो इसलिए हैड प्रूवन का कोई लॉजिक नहीं बनता, हैड प्रूवन का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो एक ही बचा, तीन जब गलत ही होगा तो एक ही बचा, डी। ही इज इनवस, इनवियस का मतलब क्या, ईर्ष्यालु होना, किसी बात से जलना, किसी बात से ईर्ष्या करना, एनवियस। ही इज एनवियस माई अचीवमेंट्स, तो किसी के उपलब्धियों से आप क्या कर रहे हैं, एनवियस हो रहे हैं। किसी के उपलब्धियों से आप क्या हो रहे हैं, एनवियस, ईर्ष्या कर रहे हैं। तो ईर्ष्या, इसका तो फिक्स प्रीपोजिशन, तो वर्ड फॉलोड बाय फिक्स प्रीपोजिशन का केस है। तो एनवियस का क्या प्रीपोजिशन होता है, याद किया? प्रीपोजिशन याद किया है क्या? प्रीपोजिशन याद किया है क्या?
तो ये फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। एनवीएस का प्रीपोजिशन होता है ऑफ। एनवीएस का प्रीपोजिशन क्या है? ऑफ। एनवीएस ऑफ, ही इज एनवीएस ऑफ माय अचीवमेंट्स। इंडियंस हैव पिन्ड। अब देखिए ये ईडीएम से क्वेश्चन पूछ लिया है, ये ईडीएम का क्वेश्चन। अब आपको ईडीएम याद कर रखा कि उम्मीद ठिकाना, पिन होप्स, और उसके साथ क्या कौन सा वर्ड होता है ईडीएम में? पिन होप्स। और ईडीएम में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई कि पिन होप के साथ ईडीएम में वर्ड आता कौन सा वर्ड हम लोग यूज करते हैं? तो क्या होता है? पिन होप्स द इमरजेंस ऑफ सम सुपरमैन, कि भारत के लोग जो थे किसी सुपरमैन के आने की उम्मीद लगा रखे थे। उम्मीद लगाना मेन है, उम्मीद लगा रखना, उम्मीद लगा रखना या किसी से उम्मीद करना, उम्मीद लगा रखना या उम्मीद करना। तो इंडियंस आर पिन्ड होप्स, क्या होगा? ऑन। क्या होता है? पिन होप्स ऑन, किसी से उम्मीद करना। पिन होप ऑन, ये ईडीएम है, इसका मतलब होता है किसी से उम्मीद करना। हिंदी में लिखते हैं से। तो से देखकर कोई पता नहीं एट या पता नहीं टू करने का मन करे, तो किसी से उम्मीद करना, किसी से उम्मीद रखना। पिन होप्स ऑन, पिन होप्स ऑन, किसी से उम्मीद रखना या किसी से उम्मीद करना। सिंस एलिजाबेथ बॉरेट ब्राउनिंग फादर, कि एलिजाबेथ के जो राइटर थी, इंग्लैंड की बहुत बड़ी राइटर थी। एलिजाबेथ ब्राउनिंग जो थी बहुत बड़ी राइटर थी, इंग्लैंड की बहुत वुमेन राइटर थी और बहुत बड़ी राइटर थी। नेवर अप्रूव्ड, और उनके पिता ने कभी भी अप्रूव नहीं किया, स्वीकारा नहीं, अप्रूव्ड ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग। और वो चाहते थे किससे? रॉबर्ट ब्राउनिंग से शादी करना चाह रही थी एलिजाबेथ, तो उसके शादी को कभी स्वीकारा नहीं, उसके शादी को कभी स्वीकारा नहीं। तो क्या होगा? अप्रूव्ड ऑफ हर टू मैरी रॉबर्ट ब्राउनिंग, अप्रूव्ड ऑफ सी मैरिंग, अप्रूव्ड ऑफ सी टू मैरी, हर मैरी। तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं, क्या कहेंगे कि उसके शादी को कभी स्वीकार नहीं, अपने बेटी के शादी को स्वीकारा नहीं, अपने भाई के शादी को स्वीकारा नहीं, अपनी बहन की शादी को स्वीकारा नहीं, ऐसा ही कि तो किसी की शादी। तो एलिजाबेथ ब्राउनिंग के जो फादर थे, उन्होंने कभी एलिजाबेथ की शादी रॉबर्ट ब्राउनिंग से स्वीकारा नहीं। एलिजाबेथ की शादी या उसकी शादी रॉबर्ट ब्राउनिंग से स्वीकार, उसकी शादी को स्वीकार नहीं किया, कि रॉबर्ट एलिजाबेथ की शादी रॉबर्ट ब्राउनिंग के साथ कभी स्वीकार नहीं किया। यही मीनिंग कर रहा है। तो सीधा सा मीनिंग क्या होगा? हर मैरिंग, कि अप्रूव्ड ऑफ हर मैरिंग रॉबर्ट ब्राउनिंग, की हर मैरिंग मतलब उसकी शादी, कि एलिजाबेथ अपनी शादी रॉबर्ट ब्राउनिंग से करे, ये उसके पिताजी को मंजूर नहीं था। तो अगर उसके पिताजी के हिसाब से हम देखें तो यही कहेंगे ना कि एलिजाबेथ ब्राउनिंग की शादी उसके, यानी एलिजाबेथ के पिता ने कभी नहीं स्वीकारा कि उसकी शादी रॉबर्ट ब्राउनिंग से हो। ऐसा होगा कि एलिजाबेथ के फादर ने कभी नहीं स्वीकारा कि एलिजाबेथ की शादी यानी उसकी शादी रॉबर्ट ब्राउनिंग से हो। तो इसलिए हर मैरिंग या हर मैरिज हो सकता था, हर मैरिंग होता या फिर हर मैरिज होता। हर मैरिज कहीं ऑप्शन में नहीं था। नो वन कैन डिनाई दैट द पेजेंट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द नेशन, की किसी को इस बात में शक नहीं है कि जो पेजेंट्स होते हैं वो किसी भी देश के बैकबोन होते हैं। बैकबोन का मतलब क्या? बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी, किसी रीढ़ की हड्डी। अब इसको हमको अरेंज करना है। Hence he is the most useful member of the society, yet this fellow is exploited या क्या होना चाहिए? exploited। फिर भी इस fellow, इन लोगों का क्या होता है? exploit किया जाता है, यानी इसको शोषण किया जाता है। He grows food for the whole country, it is our duty to improve his lot। और lot का मतलब यहाँ किस्मत क्या है? lot का मतलब यहाँ है fate, किस्मत, भाग्य, fate या, इसलिए हमारा काम वो हमारे लिए क्या करता है? डेस्टिनी, हमारे लिए खाना उपजाता है, इसलिए हमारा काम है कि हम उसके क्या करें। तो इसमें लगता है आगे भी ऑप्शन होगा, वी शुड ग्रांट हिम द सोशल स्टेटस ही डिजर्व्स। तो उससे हमें वो सोशल स्टेटस देना चाहिए जिसके वो लायक है, जिसका वो हकदार है। डिजर्व का मतलब क्या? हकदार होना। तो एक बार देख लो भाई, फिर से देख लो, इस चार पार्ट को हमें अरेंज करना है। तो नो वन कैन डिनाई पिजन फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द नेशंस, भाई किसान जो है वो किस देश के रीत की हड्डी होती है। ही ग्रोज फूड फॉर द होल कंट्री, हेंस ही इज द मोस्ट। देखो
पी से भी शुरू हो सकता था, येट दिस फेलो इज एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच, फिर भी अमीर लोग इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। इट इज अवर ड्यूटी टू इंप्रूव हिज लॉट, ये जो एस है ये सबसे आखिर में होना चाहिए कि नहीं, यानी अगर इसको अरेंज किया जाए, चाहे इधर जो भी अरेंजमेंट, एस को आखिर में होना चाहिए था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें एस एक में, ये इसमें लास्ट, तो सबसे या इत्तेफाक से वो पहला ही ऑप्शन है। तो हमको एक बार पहले ऑप्शन को ही पढ़कर, जिसमें भी ऑप्शन, सपोज करो इसमें लास्ट ऑप्शन होता, कंक्लूजन तो वही लग रहा है ना, तो उसको पढ़ के देख लेते हैं, एक बार पढ़ के देखते हैं क्या होता है। तो आर क्या कह रहा है कि ग्रोज फूड फॉर द होल कंट्री, तो ठीक है, नो वन कैन डिनाई दैट द पिजन फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द नेशन, ही ग्रोज फूड फॉर द होल कंट्री, वो पूरे देश के लिए अनाज उपजाता है। हेंस ही इज द मोस्ट यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, इसका मतलब अब आर के बाद पी और क्यू रखें तो आर के बाद हमें पी होना चाहिए, पी के बाद क्यू अच्छा होता है, यानी अगर इसका सीरीज हम देखें तो एस के बाद सॉरी आर, सबसे पहले एस, उसके बाद नहीं, एस तो लास्ट में होना था, सबसे पहले मतलब इस तो पहले आर, आर के बाद क्या होना चाहिए था पी, इसलिए क्योंकि वो क्या करता हमारे लिए फूड ग्रो करता, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया ना, इसलिए आर के बाद पी, और उसका फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है, फिर भी अमीर लोग उसको क्या करते हैं, शोषण करते हैं, इसका मतलब क्यू। तो आरपी क्यू का देखते हैं सीरीज किसमें बन रहा है, आरपी क्यू, तो आरपी क्यू तो यही पहला ही है और कहीं है नहीं, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। एक कोई सेंटेंस को पकड़ लेंगे बात बन जाएगी। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ लेमेंट, लेमेंट का मतलब क्या होता है, पछताना, लेमेंट का मतलब क्या होता है, पछताना। तो लेमेंट का कह रहा है कि नाउन फॉर्म क्या है भाई, इसका नाउन क्या है, लेमेंट का नाउन क्या होगा, लेमेंटेशन, लेमनेंस, लेमेंसेशन, लेमेंटेशन, देखते ही बना दिया। इस तरह का कोई वर्ड ही नहीं है, सब तो वर्ड कभी आपने सुना भी नहीं होगा। तो ये जो आसान सा क्वेश्चन रहता है, कभी कभी डिफिकल्ट भी पूछता है, लेमेंटेशन, पछताना, पछतावा, लेमेंट, बिलाप करना, पछताना किसी चीज के लिए। और इम्पैक्ट एकेडमी हमेशा हर वक्त आपके हर प्रॉब्लम में साथ रहेगा। जब भी कहीं भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो तुरंत आप मुझे इन्फॉर्म करें, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम, तो हर सब्जेक्ट का टीचर लगभग आपके लिए अवेलेबल रहते हैं हमेशा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमेशा पूछा करें, हमेशा बताया करें, हमेशा आपको हेल्प मिलता रहेगा। जय हिंद।